गंगा में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं, उतरा रही हैं। गंगा माँ का बेटा कहाँ है? गंगा के किनारे पड़ी लाशें सड़ रही हैं, बजबजा रही हैं। गंगा माँ का बेटा कहाँ है? बिहार में सुशासन और यूपी में राम राज्य, फिर भी लाशों को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। गंगा माँ का बेटा कहाँ है? शमशान बनाम कब्रिस्तान करने वाले स्वघोषित गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी, जरा देखिए, हिंदू भी मजबूरी में रेत की कब्र क्यों बना रहे हैं। इस मुल्क में एक ऐसा भी पत्रकार हुआ है जो हिंदू मुसलमान के बीच फैले दंगे की आग बुझाते बुझाते अपनी जान दे बैठा। वैसे जी जान से तो लगे हैं आज के भी कई पत्रकार, मगर दंगे की आग बुझाने के लिए नहीं, दंगे की आग भड़काने के लिए। इसी मुल्क में एक ऐसा पत्रकार हुआ है जो किसान आंदोलन में शामिल होकर खुद ही आंदोलनकारी बन जाता था, किसानों के अंदर क्रांति की चिंगारी जगाता था। वैसे तो आज भी मौजूद हैं किसानों के बीच जाने वाले तमाम पत्रकार, मगर ये क्रांति की जगह सरकार की जी हुजूरी करते हैं, कॉरपोरेट की तरफदारी करते हैं। बताइए, इसी मुल्क में रहा है एक ऐसा पत्रकार जो कहता था मैं लड़ूंगा हर शोषण के खिलाफ, चाहे जुल्म सरकार करे, सामंती जमींदार करे या फिर जातिवादी रसूखदार करे। और इसी मुल्क में छाए हुए हैं ऐसे पत्रकार जो मानो कहते हैं मैं खड़ा रहूंगा हर शोषित के खिलाफ, ये शोषण चाहे हमारी सरकार करे, मुनाफाखोर कॉरपोरेट करे या फिर जातिवादी समाज करे। हाँ, वो इसी मुल्क का एक पत्रकार था जो जेल चला जाता था किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम वंचितों और शोषितों के लिए। और ये भी इसी मुल्क के पत्रकार हैं जो उन सभी को जेल में भेज देना चाहते हैं जो लड़ते रहते हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम शोषितों और वंचितों के लिए। हालांकि वो पत्रकार खुद को कलम का सिपाही कहा करता था और अपना नाम लिखा करता था गणेश शंकर विद्यार्थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर शायद उन्होंने ये नहीं कहा था कि लड़कियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हैं जहां भाजपा का शासन है। लड़कियां सिर्फ उन प्रदेश में लड़ सकती हैं जहां किसी और का शासन है। लड़कियां उस प्रदेश में नहीं लड़ सकती हैं जहां कांग्रेस का शासन है। लड़कियां पंजाब में नहीं लड़ सकती हैं जहां चरणजीत चन्नी का शासन है। लड़ना तो छोड़िए, लड़कियां विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकती हैं। लड़कियां नारे भी नहीं लगा सकती हैं। लड़कियां अपने हक की बात भी नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, वीडियो में दिखाई दे रही ये लड़कियां कोई अपराधी नहीं है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि अपनी ज्वाइनिंग का अधिकार मांग रही है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी महानायक टांट्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का नाम रख उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में एक आदिवासी लड़के को मोटरसाइकिल पर बिरसा मुंडा का स्टिकर लगाने की वजह से पीटा जा रहा है। घटना 16 नवंबर की बताई जा रही है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर रामबाग में दीपक कुमार कोल पर 4 लोगों ने उस वक्त हमला किया जब वो किराने का सामान खरीद रहे थे। बॉलीवुड की एक हीरोइन के पास 10 ग्राम गांजा मिलता है तो मीडिया में हड़कंप मच जाता है, मगर अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन मिलने पर भी मीडिया को जैसे सांप सूंघ जाता है। रिपब्लिक टीवी का वो एंकर कहाँ है जो मुझे ड्रग दो की रट लगाता है, और आज तक चैनल क्यों मौन है जो एक हीरोइन को विष कन्या बताता है। कुछ ग्राम गांजा मिलने पर पूरा बॉलीवुड नशेड़ी गंजेड़ी बन जाता है और 3000 किलो की हीरोइन मिलने पर भी जमीर बेच चुके इन पत्रकारों के मुंह पर ताला लग जाता है। साहब ने एक तोता पाला, साथ ही पाला कुत्ता। तोते और कुत्ते लड़ गए, दब गया असली मुद्दा। भोले भाले लोगों, आपको समझ आया या और समझाया जाए? सरकार के लोग किसानों को खालिस्तानी, देशद्रोही कहते हैं। दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय एडिटर किसानों को डकैत बताते हैं। किसानों को देशद्रोही और डकैत बताने वाले लोग एक स्वांग रचाते हैं और आप एक बार फिर से मूर्ख बन जाते हैं। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार किया गया, लाश को भी जला दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह यूपी में सभाएं कर रहे हैं। यूपी के हरदोई में 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, लाश खेत में फेंक दी गई और सीएम योगी भी शाह के साथ साथ सभाएं कर रहे हैं। मतलब पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
तीनों के तीनों सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्र और धर्म बचाने वाले कब अपनी पसंदीदा पार्टी को बचाने लगते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं की सबसे बड़ी स्वघोषित पार्टी भाजपा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी एक ही समय पर पार्टी और राष्ट्र दोनों को एक साथ बचा रहे होते हैं। सोशल मीडिया के राष्ट्रवादियों की ताज़ा शिकार बनी है ब्रिगेडियर LS लिड्डर की बेटी आसना लिड्डर। बता दें कि तमिलनाडु में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ब्रिगेडियर LS लिड्डर की मौत हो गई थी। 10 दिसंबर को दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर ब्रिगेडियर का अंतिम संस्कार किया गया। इस क्षण की भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। जब दिल्ली में आशना अपने पिता को मुखाग्नि दे रही थी तब सोशल मीडिया पर उन्हें वोक बताकर ट्रोल किया जा रहा था। सीता के लिए आंसू बहाने वाले लोग फूलन देवी को डाकू बताते हैं, दुष्प्रचार, दहशत और नफरत फैलाते हैं। अपहरण के आरोपी रावण को अत्याचारी बताने वाले लोग बलात्कारियों की जाति देखकर कहानी बनाते हैं। कभी पीड़िता को ही बदचलन बताते हैं तो कभी खूंखार खतरनाक बताकर मासूमों को डराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए अच्छे दिन लाने का वादा किया था। 7.5 साल बाद निष्कर्ष निकल रहा है कि वो महंगे दिन ले आए हैं। लोग फल सब्जी जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों को खरीदने से पहले भी 2 बार सोचने लगे हैं। सोशल मीडिया पर टमाटर की तुलना सोने से की जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छुक मोदी सरकार ने पिछले साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में होलसेल यानी थोक महंगाई 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को धमकी दी है कि अगर इस बार जातिवार जनगणना नहीं की गई तो हम लोग जनगणना का बहिष्कार करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि पिछड़ों की अनदेखी की गई तो भाजपा को हम सबक सिखा देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी सरकार को नसीहत दी है कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ बंद कर दें, नहीं बहुजन समाज के लोग आबादी बराबर आरक्षण का आंदोलन तेज कर देंगे। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने तो कर दिखाया है कि पिछड़ों के हक में थोड़ी भी कटौती की गई तो लड़ाई लड़कर हम अपना हक छीन लेंगे, बहुमत की सत्ता का घमंड तोड़ देंगे। कश्मीर के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उनके श्रीनगर स्थित घर की घंटों तलाशी ली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुर्रम परवेज पर यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। परिवार वालों को दिए गए अरेस्ट मेमो के अनुसार खुर्रम परवेज पर आपराधिक साजिश में शामिल होने, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने, किसी आतंकी संगठन में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यू इंडिया के लिए आज की ताजा खबर यह है कि डॉलर की तुलना में रुपए थोड़ा और छोटा हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़कते हुए 76 के पार चला गया है। $1 की तुलना में रुपए के 76.06 तक गिरने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा कितनी खोई ये पता लगाने के लिए अब दुनिया में वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज नहीं हैं। सुषमा स्वराज कहा करती थी, रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती, इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। अंग्रेजों से माफी मांगने का रिकॉर्ड बना देने वाले माफी वीर सावरकर को पीएम मोदी वीर सावरकर कहते हैं, महापुरुष बताते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। खैर, इससे किसे आपत्ति होगी, ये उनकी श्रद्धा का मामला है, उनकी मान्यता का मामला है। हिंदू राष्ट्र की थ्योरी बनाने वाले सावरकर को बीजेपी आरएसएस के लोग आइकॉन मानते हैं और महान बताते हैं। इससे भी भले हमें आपत्ति होगी, मगर ये भी उनकी आस्था का मामला है, राजनैतिक विचारधारा का मामला है। जातिवादी और महिला विरोधी मनुस्मृति को महान बताने वाले सावरकर को जातिवादी लोग दार्शनिक बताते हैं, गुणगान करते हैं।
इससे सभी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव का मामला है, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं से घृणा का मामला है। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार को जायज ठहराकर मौका बताने वाले सावरकर को मर्दवादी मानसिकता के लोग देशभक्त बताते हैं। हम सबको इससे आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये नफरत का मामला है, अत्याचार का मामला है। मोदी जी के मित्र गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वही गौतम अडानी जिन्होंने मोदी जी को अपनी चार्टर्ड प्लेन दी थी, वो सबसे अमीर बन गए हैं। हाँ, वही गौतम अडानी जिन्हें मोदी जी ने लाखों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम दी थी, वो सबसे अमीर बन गए हैं। जी हाँ, वही गौतम अडानी जिन्हें मोदी जी ने अंबानी से भी ज्यादा तरजीह दे दी, वो एशिया में सबसे ज्यादा अमीर बन गए हैं। लाखों व्यापारियों के बिजनेस चौपट हो गए, ये अलग बात है। देखो, अडानी का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना हो रहा है।